अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तख्ती नंबर 17 मुकम्मल हो गई है और वक्फ करने के कायदे अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीख लिए हैं। अब हमको तख्ती नंबर 18 पढ़नी है, तशदीद मा तशदीद। तख्ती नंबर 18 तशदीद मा तशदीद। तशदीद भी है और फिर अगले हर्फ पर भी तशदीद है, जैसे तशदीद मा तशदीद। यहाँ वैसे लिख देता हूँ मैं, तशदीद मा तशदीद। तख्ती नंबर 18 तशदीद मा तशदीद। यहाँ तशदीद है और यहाँ भी तशदीद है। ये मैंने हिंदी में इसलिए लिख दिया, वो उससे उर्दू नहीं आ रही है तो वही हिंदी में समझ लेंगे। तशदीद और मा तशदीद, तशदीद भी है और फिर और तशदीद के साथ, जैसे इल्लियूना। इल्लियूना ये सबक तो हमारा देखने में बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन इसको समझना और इसकी प्रैक्टिस करनी ये थोड़ी सी हार्ड होती है। इसको आपको अच्छी तरह से समझना है। बहुत गलती होती है इस तख्ती में ना, बहुत जो माहिर बच्चे भी होते हैं पढ़ने वाले, वो भी इसमें गलती करते हैं, इसलिए आपको बड़ी ध्यान से सुननी है। जैसे इल्लियूना, आइन लाम ज़ेर इल, तशदीद है और तशदीद वाले हरफ को पिछले वाले हरफ से मिलाकर पढ़ते हैं। आपने तख्ती नंबर 13 में पढ़ा है। और लाम याज़ेर ली, यहाँ पर भी तशदीद है। तशदीद और मा तशदीद, इस हरफ पर तशदीद, फिर अगले हरफ पर भी तशदीद, इसलिए इसको बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करनी है इसकी। लाम याज़ेर ली, इल्ली, या वापस यू, इल्लियू, नून ज़बर ना, इल्लियूना। देखिए आपने लाम में मिलाया, क्योंकि लाम के ऊपर तशदीद है, आइन को लाम में मिलाया और फिर आगे तशदीद है यहाँ पर, तो लाम याज़ेर ली। तो आपने क्या करना है, लाम याज़ेर ली, इसको भी आपको नो इसमें मिलाया, इल्ली, या वापस यू, इल्लियू, नून ज़बर ना, इल्लियूना, इल्लियूना। आपको बहुत अच्छी तरह से इसकी जितनी भी आप इसकी मश्क करेंगे, मश्क आप करेंगे इसकी और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये उतना ही आप पढ़ सकते हैं। ये समझना करिए, समझने के साथ साथ ये प्रैक्टिस का है। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ही अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जुबान से तलफ़ुज़ सही निकलेंगे। अब ये है यज़्ज़क का, तशदीद और फिर मा तशदीद। या जा ज़बर यज़, जा काफ ज़बर ज़क, यज़्ज़क, काफ खड़ा ज़बर का, यज़्ज़क का। ये जो या है ना, इस पर ध्यान नहीं देना। यहाँ पर जो काफ है ये क्या है, ये खड़ा ज़बर इसके ऊपर है। ये बहुत से ना इसको यज़्ज़क कई पढ़ देते हैं, जब काफ या ज़बर कई थोड़ी है वो। आपको क्या पढ़ना है, काफ खड़ा ज़बर का, या नहीं पढ़नी है। या जा ज़बर यज़, जा काफ ज़बर ज़क, यज़्ज़क, काफ खड़ा ज़बर का, यज़्ज़क का। ये भी 2 बार पढ़ा आपने और ये भी आपने 2 बार पढ़ा है। यज़्ज़करु, या ज़ाल ज़बर यज़, ज़ाल काफ ज़बर ज़क, यज़्ज़क, काफ ज़बर का, यज़्ज़क्का, रा पेश रू, यज़्ज़क्करु। तशदीद है और फिर तशदीद है, तशदीद मा तशदीद। यज़्ज़क्करु, क्योंकि तशदीद वाले हर्फ को कितनी बार पढ़ते हैं, 2 बार। एक बार पिछले वाले हर्फ से मिलाकर और एक बार जिस पर तशदीद है। फिर आपको आगे भी देखना कि आगे तशदीद तो नहीं है। आप जैसे चलते हैं ना, नज़र नीची करके चलते हैं, अगर आप बिना देखे चलेंगे तो आपको चोट भी लग सकती है। तो आपको जब कुरान शरीफ पढ़ेंगे, कुछ भी चीज़ आप पढ़ेंगे तो उससे आगे देखना है, आगे देखकर पढ़ना है। यज़्ज़क, अब आगे भी तशदीद है तो यज़्ज़क आगे भी मिलाना है आपको। यज़्ज़क्करु, या ज़ाल ज़बर यज़, ज़ाल काफ ज़बर ज़क, यज़्ज़क, काफ ज़बर का। अब इसको एक बार और पढ़ेंगे है ना, क्योंकि इसके ऊपर ज़बर है, इसको भी पढ़ना है 2 बार। पिछले हरफ से तो मिला दिया, अब इसको खुद भी पढ़ना है। काफ ज़बर का, यज़्ज़क्का, रा पे शुरू, यज़्ज़क्करु। ये आपके समझ में आया। मुज़्ज़म्मिलु, मीम जा पेश, मुज़, जा मीम ज़बर ज़म, मुज़्ज़म, मीम ज़ेर मी, मुज़्ज़म्मी, लाम पेश लू, मुज़्ज़म्मिलु। अब देखो तशदीद है और फिर मा तशदीद। और ये ध्यान है, ये तशदीद किस हर्फ के ऊपर है, ये मीम के ऊपर है। और जब मीम के ऊपर तशदीद आएगी, आपने तख्ती नंबर 13 में ही पढ़ा था कि अगर मीम, नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा, और गुन्ना की मिकदार 1 अलिफ के बराबर है। मुज़्ज़म्मिलु, मैं थोड़ा ज्यादा खींच दिया ताकि आपके समझ में आया। मुज़्ज़म्मिलु, मुज़्ज़म्मिलु, इस पे आपने गुन्ना भी किया है और इसको आपने डबल भी पढ़ा है। यहाँ पर मुज़्ज़म्मिलु, इसको बहुत ध्यान से याद कर लेंगे आप। मुद्दस्सिरु, मुद्दस्सिरु, मीम दाल पेश, मुद, दाल सा ज़बर दस, मुद्दस्सा ज़ेर सी, मुद्दस्सी, रा पेश रू, मुद्दस्सिरु, मुद्दस्सिरु। यह आपने समझ लिया। मुद्दस्सिरु, इल्लियीन,
इल्लीना, आइन लाम ज़ेर इल, तस्दीद है यहाँ पर, लाम या ज़ेर ली, यहाँ पर भी तस्दीद है, तस्दीद मा तस्दीद, इल्ली, या ज़ेर यी, ये क्या है, या मद्दा। अब इसको ध्यान से देखना है, इल्ली, नून ज़बर ना, इल्लीना। अब आपको देखना है आइन लाम ज़ेर इल, लाम या ज़ेर ली, इल्ली, या ज़ेर यी, इल्ली, नून ज़बर ना, इल्लीना। अब तस्दीद मा तस्दीद तो आप पढ़ रहे हैं, अब उसके साथ ये भी ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पर आपने वो मद्दा भी साथ में खींचा है, यूना, इल्लीयूना, इसमें आपने खींच दिया इसको। इसी तरह आपने खड़ा ज़बर को भी खींचा है, इसका भी आपने ध्यान रखा और ना यहाँ पर आपने गुन्ना भी किया है। तस्दीद मा तस्दीद के हिसाब से तो आपने पढ़ा ही है, समझ के उसकी प्रैक्टिस की है। और इसी तरह आपने यहाँ पर ये डबल किया और आपने यहाँ पर या मद्दा भी किया है, यानी तस्दीद मा तस्दीद के साथ साथ उस चीज़ का भी ध्यान है जो आपने हर चीज़ को पढ़ा है। या मद्दा या साकिन से पहले ज़ेर है, यहाँ वाव साकिन से पहले पेश है, तो इस पर भी ध्यान रहेगा कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पर मीम के ऊपर तस्दीद है तो इसमें गुन्ना करके पढ़ेंगे, खड़ा ज़बर है बराबर होता है अलिफ मद्दा के। इन सब चीज़ों पर भी आपको साथ साथ में ध्यान रखना है। एक बार मैं और पढ़ के सुना देता हूँ आपको, हिज्जे वगैरह आपको समझा दिए, बस आपको सुनना है। इल्लियूना, यज़्ज़क्का, यज़्ज़क्करु, मुज़्ज़म्मिलु, मुद्दस्सिरु, इल्लियीना। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका सबक 3 नंबर 18 का सबक मुकम्मल हुआ। अब इंशाअल्लाह अगले 3 नंबर में मिलेंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।